भेड़िया अर्जुन को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो एक गुफा के अंदर पहुंचा। इस गुफा की भूमि को खोदो। अर्जुन ने अपने हाथों से गुफा की जमीन खोदनी शुरू कर दी। बहुत देर बाद अर्जुन को एक छोटा सा सुनहरा बक्सा मिला। अब इस बक्से को खोलो। जैसे ही अर्जुन ने बक्सा खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। वो पूरा बक्सा बहुत ही कीमती हीरों से भरा हुआ था। अरे, ये तो बहुत ही बहुमूल्य हीरे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने अधिक हीरे किसी भी धनवान व्यक्ति के पास होंगे। अगर ये हीरे मुझे मिल जाएं, तो मैं तो बहुत ही अधिक धनवान बन जाऊंगा। मेरे मित्र, ये हीरे तुम्हें ही मिले हैं, तो ये हीरे तुम्हारे हैं। परंतु इस बक्से को तुम तभी ले जा सकते हो जब तुम पीछे मुड़कर ना देखो। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम वापस नहीं जा सकते, तुम्हें आगे ही बढ़ना होगा। यदि तुम्हें शर्त मंजूर है तो तुम इस बक्से को ले जा सकते हो। ठीक है, वैसे भी पीछे लौटकर मैं क्या ही करूंगा, मैं आगे ही बढ़ूंगा। अर्जुन ने वो बक्सा उठा लिया और गुफा से बाहर निकलकर आगे की ओर बढ़ गया। अर्जुन लगातार चलता रहा। उसे आगे बढ़ते हुए कई हफ्ते और कई महीने बीत गए। कुछ दिन बाद अर्जुन एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां घना जंगल था। अर्जुन वहीं बैठ गया। मुझे तो आगे का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी एक घुड़सवार वहां से गुजरा। उसने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अरे भाई, आगे कहाँ जा रहे हो? आगे तो जंगल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब है तुम्हारा? सुनो, मैं एक व्यापारी हूँ। कुछ समय के लिए इस स्थान पर आता हूँ और जड़ी बूटियाँ तोड़ता हूँ। मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, यहाँ से आगे मत जाओ। इतना कहकर वो घुड़सवार वहां से चला गया। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। उस मायावी भेड़िए ने हीरों से भरा हुआ संदूक तो पकड़ा दिया, पर ऐसे हीरों से भरा संदूक मेरे किस काम का? आगे तो सिर्फ जंगल ही जंगल है। अर्जुन कुछ देर बैठा रहा। जो भी हो, मुझे आगे बढ़ते ही रहना होगा। इतना कहकर अर्जुन आगे की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद अर्जुन को भयंकर भूख और प्यास लगने लगी। वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसे दूर एक झोपड़ी बनी दिखाई दी। अवश्य उस झोपड़ी में कोई रहता होगा। एक काम करता हूँ, झोपड़ी में जाकर सहायता मांगता हूँ। हो सकता है वहां कुछ खाने को मिल जाए और कुछ दिन आराम करने को भी मिल जाए। इतना कहकर अर्जुन उस झोपड़ी के पास गया और दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ देर बाद एक बहुत ही सुंदर लड़की ने झोपड़ी का दरवाजा खोला। कौन हो तुम? मैं एक यात्री हूँ, एक मुसाफिर। क्या मुझे कुछ खाने पीने को मिल सकता है? बदले में मैं तुम्हें धन दूंगा, और यदि मुझे यहाँ कुछ महीने आराम करने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सुंदर लड़की के चेहरे पर दहशत उतर आई। मेरा नाम देवयानी है, मैं इसी झोपड़ी में रहती हूँ। मेरी सलाह मानो तो तुम यहाँ से चले जाओ। तुम नहीं जानते कि यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। अगर तुम यहाँ और रुके तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। देवयानी के चेहरे पर डर देखकर अर्जुन चौंक गया। अरे, ऐसा क्यों बोल रही हो? देवयानी ने इधर उधर देखा और अर्जुन को अंदर बुला लिया। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? देवयानी रोने लगी। देखो, ये मेरी झोपड़ी नहीं है, ये एक बूढ़ी जादूगरनी की झोपड़ी है। उसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। उसके आने का समय होने वाला है। कुछ दिनों बाद वो मुझे जान से मारकर खा लेगी, और ऐसा करने से उसे लंबी आयु मिलती है। वो न जाने कितने वर्षों से जीवित है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। तो तुम्हारा घर कहाँ है?
मैं बहुत दूर के गांव की रहने वाली हूँ। एक और अनाथ लड़की थी। एक दिन मैं जंगल में फूल तोड़ने गई थी। मुझे वहाँ एक बूढ़ी औरत मिली। अगले ही पल मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को यहाँ पाया। बाद में मुझे पता चला वो एक बूढ़ी जादूगरनी है। मैंने यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं निकल पाती। थोड़ी दूर भागती हूँ और फिर बेहोश हो जाती हूँ। मेरी आंख फिर यहीं खुलती है। तभी वहाँ विचित्र आवाजें आने लगीं। देवयानी डर गई। जब भी वो जादूगरनी आती है, ये इलाका विचित्र आवाजों से गूंज उठता है। तुम चले जाओ,